इजराइल ने कतर में हमास के सीनियर ऑफिसर्स पर हवाई हमला किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह हमला दोहा के कटारा इलाके में किया गया। हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। इजराइल के इस हमले को एक बड़े कूटनीतिक संकट की शुरुआत माना जा रहा है। कतर मध्य पूर्व में अमेरिका का करीबी और हमास का समर्थक है। इजराइल ने हवाई हमला जेरूशलम में हुई गोलाबारी के बाद किया है। इस हमले में कम से कम 5 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ऐसा माना जा रहा है कतर में हमास के वरिष्ठ अधिकारियों पर इजराइल का हमला इसी का जवाब है। दोहा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे वो रोमांचित नहीं है। यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम बंधकों को वापस चाहते हैं। दोहा में जिस तरीके से चीजें हुई हैं उसे लेकर हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। खासकर जब बात मध्य पूर्व की आती है तो मैं किसी भी चीज से हैरान नहीं होता हूं। दरअसल एक दिन पहले उत्तरी यरूशलेम के भीड़भाड़ वाले एक चौराहे पर एक बस स्टॉप पर हमास के आतंकवादियों की गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में 12 लोग घायल भी हुए। इजरायली पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे लोगों पर गोलियां चलाईं, जबकि इजरायली मीडिया के मुताबिक हमलावर एक भीड़ से भरी हुई बस में चढ़े और अंदर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद एक सुरक्षा अधिकारी और एक आम नागरिक ने हमलावरों को मार गिराया। गजा में युद्ध ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और इजराइल दोनों में हिंसा में वृद्धि हुई है। फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल और पश्चिमी तट पर इजरायलियों पर हमला किया है और उनकी हत्या कर दी, जबकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ बसने वालों की हिंसा में भी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ महीनों में इजराइल में छिटपुट हमले हुए, लेकिन आखिरी घातक सामूहिक गोलीबारी अक्टूबर 2024 में हुई थी, जब वेस्ट बैंक के 2 फलस्तीनियों ने तेल अवीव क्षेत्र के एक प्रमुख बुलेवार्ड रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की थी। इस हमले में 7 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए थे। हमास की सैन्य शाखा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाने वाला हवाई हमला किया है। राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में एक तरह का संकट शुरू हो सकता है। कतर अमेरिका का भी अहम सहयोगी है। इसके साथ वो इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता भी कर रहा है। इजराइल के हमले के बाद कतर ने पहली बार बयान जारी किया है। कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन बताया और कहा कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हमले पर इजराइल का मुस्लिम दोस्त भी भड़क गया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कतर राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। इसने आगे कहा कि यह आपराधिक हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने हमले को कतर वासियों और कतर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बताया है। बयान में कहा कि हमले के बारे में सुरक्षा बलों, नागरिक सुरक्षा और संबंधित अधिकारियों ने तुरंत घटना की सूचना देनी शुरू कर दी। साथ ही इसके परिणामों को रोकने, निवासियों और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए गए। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर इसकी पुष्टि करता है कि वो इस लापरवाह इजरायली व्यवहार और क्षेत्रीय सुरक्षा में जारी व्यवधान और अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को निशाना बनाने वाले वो किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।